चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के बारे में, वो भी अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के टेक्नोलॉजी फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान में इतने इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन नहीं हैं जितने मोबाइल फोन्स हैं? तो भाई वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है इतनी पूरे अफगानिस्तान में जितना मोबाइल फ़ोन पहुंच चुका है। और ये भी पहले बहुत ही कम था। वहाँ का लिटरेसी रेट भी बहुत कम था और 70% लोग पहले स्टार्टिंग में लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। और बाद में मोबाइल फ़ोन का जब आया, थोड़ा सा जब पेनिट्रेशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अभी भी मोबाइल फ़ोन से वहाँ पर पीछे है। क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान की जमीन और अफगानिस्तान देश बहुत ही ब्लेस्ड है? उसको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है कि वहां पर बहुत ही नायाब मिनरल्स मिलते हैं। खनिजों से भरा हुआ है अफगानिस्तान, और इसीलिए बहुत सारे देशों की नजर अफगानिस्तान पर है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे रूल करने को या कुछ भी। और लिथियम आयन बैटरीज के बारे में आपने सुना होगा। जो लिथियम, जिसको रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में मतलब इस्तेमाल में लाया जाता है, जरूरत होती है लिथियम की। अफगानिस्तान में बहुतायत में लिथियम पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा देश बनाता है? चाइना। तो चाइना की नजर भी अफगानिस्तान के लिथियम पर है कि वो किसी तरह से लिथियम अपने देश में ला सके। वहां के लिए रोड्स वगैरह भी बनी हैं ताकि सारा लिथियम अफगानिस्तान का चाइना पहुंच पाए और चाइना ज्यादा से ज्यादा बैटरीज मैन्युफैक्चर कर पाए। क्योंकि आजकल जितने भी हम डिवाइस देखते हैं वो सब बैटरी पावर्ड है। लैपटॉप लिथियम बैटरी से चल रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी से आपके मोबाइल फोन और बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब लिथियम आयन बैटरी से चल रही हैं। तो लिथियम चाहिए। अब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा देश जो लिथियम बनाता है वो है चिले। जैसे आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, CHILE। ये देश है जो कि सबसे ज्यादा लिथियम जहां पर पाया जाता है। लेकिन अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। बहुत नया पत्थर, मतलब अलग अलग तरह के नगीने उगीने, ये सब मेटल्स और बहुत खजाना है वहां पर। और अब उसके ऊपर तालिबान बैठा हुआ है। कितने ट्रिलियन डॉलर्स का खजाना है अफगानिस्तान में, इंक्लूडिंग लिथियम, जिसके ऊपर अब तालिबान राज कर रहा है। क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान में 2009 में मोबाइल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर इंट्रोड्यूस कराया गया था, और वो भी सिर्फ पुलिस वाले लोगों के लिए या जो गवर्नमेंट के आपको काम कराने हैं उसके लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये इसलिए ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी घूस ना ले सके। पैसों का आदान प्रदान जो भी हो रहा है, जो भी भेज रहे हैं पैसे, उसका रिकॉर्ड रहे। क्योंकि मोबाइल पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन लिस्ट में वो होता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, ताकि बीच में कोई करप्ट ऑफिसर या कोई करप्ट पुलिस ऑफिसर पैसे ना मार ले और जितने भी पैसे आप भुगतान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सरकार तक पहुंचे, या जो आपको पैसा मिल रहा है वो भी डायरेक्ट पहुंचे। इस चीज को सिर्फ ठीक करने के लिए ही 2009 में मोबाइल पेमेंट का जो भी वहां सिलसिला है वो शुरू हुआ था। अब भी वो एकदम पुख्ता नहीं है, एकदम सही से नहीं चल रहा, लेकिन वहां पर मोबाइल पेमेंट्स अभी चलती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में अफगानिस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया। क्या आपको पता है कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिकी सरकार ने अपने सारे मिलिट्री के जितने भी लोग थे, एम्बेसी के जितने लोग थे, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल थे, उनको वापस बुला लिया। मतलब वहां पर हेलीकॉप्टर गया और अमेरिका के जितने भी लोग थे उनको सबको बिठा के अपने देश वापस ले गया। लेकिन वो एक चीज वापस नहीं ले जा पाए। अमेरिका की वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिकी सरकार या अमेरिकी जो सेना है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर रही थी, जैसे कि बायोमेट्रिक्स, वो टेक्नोलॉजी वो वहीं पर छोड़ गए और वही टेक्नोलॉजी तालिबान के हाथ लग गई। अब तालिबान उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये देख सकता है कि कितने लोग हैं जो अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहे थे जो कि अफगानी हैं। क्योंकि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी मिलिट्री जो भी अफगानिस्तान के लोगों के साथ काम कर रही थी, उनका बायोमेट्रिक्स डेटा उन्होंने रखा हुआ था। टू बी स्पेसिफिक 70 से 80% जितने भी लोग वहां अमेरिका के साथ काम कर रहे थे, अफगानिस्तान के लोग, उनका सबका बायोमेट्रिक्स डेटा वहां पर था और वो मशीनें भी थी जिससे चेक किया जा सकता है। ये बहुत खतरे की बात है कि तालिबान के जितने भी लोग हैं वो सब, जितने भी अफगानी लोग हैं, उनको देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन लोग अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे। तो ये लोग तो चले गए, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में ही छोड़ के चले गए, जो कि अभी सिविलियंस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्या आपको पता है कि फेसबुक तालिबान को कॉन्स्टेंटली बैन करता हुआ आ रहा है? वो नहीं चाहता कि तालिबान से रिलेटेड या तालिबान का कोई भी कंटेंट या उनका कोई भी आदेश या उनका कोई भी जो भी अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं वो फेसबुक पर रहे। वो कॉन्स्टेंटली बैन कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि तालिबान को व्हाट्सएप से बैन नहीं कर सकता फेसबुक का ही तो है ना, फेसबुक पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, मार्क ज़करबर्ग, मार्क भैया। तो वो बैन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पॉलिसी ये कहती है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के तहत कोई भी मैसेजेस को पढ़ नहीं सकते। जब कोई इंसान किसी मैसेज को पढ़ ही नहीं सकता, कोई कंपनी खुद ये पॉलिसी कहती है कि भाई आप पढ़ नहीं सकते मैसेज, तो वो बैन कैसे कर सकती है? ये चीज़ें व्हाट्सएप पर अगर तालिबान है तो वो तभी बैन हो सकता है जब उसे कोई रिपोर्ट करे, और उसकी रिपोर्ट तो कोई करेगा नहीं।
तो ये लगभग नामुमकिन है व्हाट्सएप के लिए कि वो तालिबान को व्हाट्सएप से बैन कर दे। फेसबुक से तो कर सकती है, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करे तब तक उनकी नज़र में नहीं जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे देशों की सरकार ये चाहती है कि व्हाट्सएप ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखे, लेकिन जब सरकार चाहे तो मैसेजेस को पढ़ पाए। लेकिन व्हाट्सएप कहता है कि हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज करने की ऐप है वह प्राइवेट रहे। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है कि बहुत असामाजिक तत्व भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेट करने में अपना जो भी यूज़ करते हैं। आशा करता हूं अफगानिस्तान के बारे में ये 5 फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। कुछ नई बातें मैंने आपको बताई होंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कि अफगानिस्तान में चल रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो हिंदी लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकते हैं। 3 कोर्सेज हैं, क्विक हैक, टेक मास्टर और हैकस्टार्स। ये तीनों कोर्सेज बहुत ही बेस्ट कोर्सेज हैं। अगर आप थोड़ा जानते हैं तो आप क्विक हैक ले सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए टेक मास्टर ले सकते हैं, और आप एडवांस्ड की चीज़ें समझना चाहते हैं तो आप हैकस्टार्स ले सकते हैं, जो कि मेरा लेटेस्ट कोर्स है। जाके जरूर उनको जरूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आशा करता हूँ कि अफगानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जितने भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, भगवान उनके दुखों को थोड़ा कम कर दे और इस देश को थोड़ा सा आगे ले जाए, सभी लोग खुशहाली से रहें और ये दुनिया एक बेहतर जगह बन पाए रहने के लिए। इसी आशा के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।